गुड नाइट प्रेमा जी। गुड नाइट केशव जी। प्रेमा जी, आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या? आप किसी से मत कहिएगा कि मैं आपकी शूटिंग देखने के लिए आया था। नो प्रॉब्लम, सिर्फ कोकी जी को कहूंगी, ओके? अरे नहीं नहीं, उसे तो हरगिज मत कहिएगा। क्यों? अरे मैंने उसे फोन करके बताया था कि मेरे एक दोस्त की माँ गुजर गई, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। केशव जी, मेरी छोटी सी शूटिंग देखने के लिए आपने इतना बड़ा बहाना बनाया। क्या करे प्रेमा जी, बड़ा हंगामा टालने के लिए समझदार पति को हमेशा बड़ा बहाना ढूंढना पड़ता है। Oh, you're so clever. लेकिन केशव जी, अब जल्दी आप घर चले जाइए, वरना कोकी तो कोकी पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आप मेरी शूटिंग देखने आए थे। गुड नाइट प्रेमा। बाय बाय। गुड नाइट केशव। बाय। See you. See you. बाय। ला ला ला। Oh no, लाइट जल रही है, इसका मतलब कोकी जाग रही है। कोई बात नहीं केशव, अरे तुम्हारा तो दोस्त मर गया है। नहीं नहीं, दोस्त की माँ मर गई है। इसीलिए चिंटू, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। और मम्मी, डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? डैडी उनके किसी दोस्त के पास गए हैं। मम्मी, डैडी के दोस्त की मम्मी भगवान के पास गई है ना? तुम्हें कैसे पता? जब आप गंगा मौसी को बता रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिया था। हाँ चिंटू, उनके किसी दोस्त की मम्मी भगवान को प्यारी हो गई है। मम्मी, एक बात बताओ, क्या आप भगवान को प्यारी नहीं हो? केशु, केशु, आ गए शमशान से? आओगे ना? क्या हो गया तुम्हारी दोस्त की मम्मी को? बस एकदम अचानक बोलते बोलते बेचारी लुढ़क गई। क्या उम्र थी उनकी? बस यूं समझो तुम्हारी उम्र की थी। मेरी उम्र की? हाँ। तुम्हारा दोस्त इतना छोटा था? ना, मतलब मेरी उम्र का था। तुम्हारी उम्र का था? और उसकी मम्मी मेरी उम्र की थी? केशु, लगता है दोस्त के मम्मी के गुजर जाने से तुम पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसे आवाज मत निकालो, जाओ जाकर नहा लो, जाओ। हाँ। अच्छा तो केशु, दोस्त का नाम क्या था? नाम गोखले। गोखले की मम्मी गुजर गई? अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ना लेता हूँ। हाँ, पानी है अंदर। बेचारा गोखले 1 महीने तक बाहर नहीं निकलने वाला है। जाओ जाओ। पानी आता है? हाँ आता है। जाओ जाओ केशु। ये बहुत बुरा हुआ, आजकल किसी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। भाभी जी, मैं यहाँ हूँ। भाभी जी, कैसी हैं आप? गोखले आप? अभी मैंने खबर सुन ली। हो तो खबर यहाँ तक पहुँच भी गई। हाँ, लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? अचानक क्या भाभी, पूरे 9 महीने तकलीफ उठाई उसने। आखिरी वक्त उन्हें कोई तकलीफ हुई? नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 टाके लगे। उनका ऑपरेशन हुआ था? हाँ, वो जल्दी से छुटकारा नहीं हो रहा था ना, इसलिए। आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? अरे नहीं भाभी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी टेंशन दूर हो गई। लो भाभी, मिठाई खा लो। गोखले, आपको शोभा नहीं देता ऐसे वक्त पर कोई मिठाई बांटता है? अरे ऐसे वक्त पर तो मिठाई ही बांटते हैं। लानत है आप पर। माँ के गुजर जाने पर आप खुश होकर मिठाई बांट रहे हैं। माँ के गुजर जाने पर? किसकी माँ गुजर गई? आपकी और किसकी? मेरी माँ। मेरी माँ तो अस्पताल में मेरी बीवी के पास बैठी है। क्यों, बीवी को क्या हुआ? पूरे 7 पाउंड का लड़का हुआ है। लड़का? केशु! केशु आजकल मुझसे बहुत झूठ बोलने लगा है, पानी सर से ऊपर चढ़ने लगा है। गंगा मौसी, देखो ना केशु कितना झूठ बोलता है मुझसे। फिर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? खा। देखो, केशु की बीमारी का मेरे पास अक्सर इलाज है। ये क्या है? ये एक पुराना सिक्का है। हाँ। ये अपने पास रखने से आदमी सच बोलने लगता है। सच? हाँ, देखो ना, उसके ऊपर राजा हरिश्चंद्र की तस्वीर भी लगी हुई है। हाँ, गंगा मौसी। हाँ, मैंने ये सिक्का मेरे पति की जेब में रख दिया था। तो क्या हुआ? अरे बात बात में इतना सच बोलने लगे, इतना सच बोलने लगे कि निकाल लेना पड़ा। केशु जी, आप कब आए? अरे मुझे आकर तो 35 साल हो गए। केशु, गंगा मौसी ये तो घर में ही थे। तो
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसमें क्या हुआ? केशु, देखो ना, गंगा मौसी ने मुझे एक सिक्का दिया है। अच्छा, हाँ। दिखाओ। हाँ। अरे ये तो खोटा है, गंगा मौसी की तरह। असर होने लगा है। असर होने लगा है? क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। केशु, ये सिक्का हमेशा अपने पास रखने से ना आदमी सचमुच खूबसूरत लगने लगता है। खूबसूरत लगने लगता है। फिर तो इस सिक्के की सबसे ज्यादा जरूरत गंगा मौसी को है। केशु, ये ना तुम हमेशा अपनी जेब में रखो। हाँ? अच्छा। क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस सिक्के का तुम पर क्या असर ओ, होता है। अच्छा अच्छा। हाँ? सिक्का मेरी जेब में आने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्या? कि मुझे सच बोलना चाहिए? देखो कोके, हाँ? तुम इस गंगा मौसी से दोस्ती मत करना। क्यों? अरे एक नंबर की आवारा औरत है, बदमाश औरत है। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती रहती है और पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाती रहती है। केशु, मैं चलती हूँ। क्यों, मैंने कोई झूठ कहा? और ये औरत, मैं तुमको ये औरत और बताओ क्या? बताओ। मैं चलती हूँ। कितनी दुख की बात है ना, शर्मा साहब आज जा रहे हैं। एक नंबर के खड़ूस है वो। खड़ूस क्यों? चलो 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 भैया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मिसेस लक्ष्मी, रिफ्रेशमेंट तैयार। अभी थोड़ा देर में आ जाएगा। क्या क्या मंगवाया है? समोसा, वेफर और बर्फी, बाद में सबके लिए कॉफी। हाँ, सबके लिए ऑर्डर दिया है ना। ओह यस। पिछले सेंड ऑफ जैसा मत करना। अयो, क्या हुआ था पिछले सेंड ऑफ पे? अरे जिनका सेंड ऑफ था वो बेचारे बैनर्जी साहब तो भूखे ही रह गए। लेकिन गोखले, सेंड ऑफ का भाषण कौन देगा? क्यों, केशव कुलकर्णी नहीं है? कुलकर्णी भाषण दे सकते हैं क्या? प्रॉब्लम है तो अपन देगा क्या? अरे नहीं यार, आप लोगों को पता नहीं केशव कुलकर्णी क्या चीज है। नहीं गोखले नहीं, शर्मा साहब की सेंड ऑफ पार्टी में मैं भाषण नहीं देने वाला। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने सच बोलने की कसम खा ली है। हाँ, ये तो तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी था, वरना न जाने तुम किस किस की माँ को ऊपर भिजवा दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाषण देने के लिए फोर्स मत कर। अरे क्यों भाव खा रहा है यार? अरे शर्मा साहब के पार्टी में तू नहीं भाषण देगा तो और कौन देगा? क्यों, और कोई नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सब लोग आपस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्टेज पे बोलने को कहो तो सबके पसीने छूटते हैं। हाँ तो फिर तू भाषण दे देना। नहीं, क्यों? मैं तो वेलकम स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन बाद में बोलने वाला भी कोई चाहिए ना। अच्छा गोखले, तू अगर इंसिस्ट करता है तो मैं भाषण दूंगा, लेकिन आगे की जिम्मेदारी तेरी रहेगी। ओके यार, Okay? ओके ओके। चेयरमैन साहब, शर्मा साहब, भाई और बहनों, आज से हमारे प्यारे शर्मा साहब का ट्रांसफर अपने बेंगलोर ऑफिस में हो रहा है। उनको प्यार से विदा करने के लिए इस सेंड ऑफ पार्टी का आयोजन किया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अब मिसेस लक्ष्मी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फूलों का गुलदस्ता देकर चेयरमैन साहब का स्वागत करें। मिसेस लक्ष्मी। अब मिस जोशी शर्मा साहब का स्वागत करेगी। मिस जोशी आइए। थैंक यू। और अब मैं केशव कुलकर्णी जी को, जो कि शर्मा साहब को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, 4 साढ़े 4 शब्द बोलने की विनती करता हूँ। केशव कुलकर्णी, तालियां। थैंक यू केशव, माय बॉय। चेयरमैन साहब, शर्मा साहब, भाइयों और भाइयों की बहनों, आज हमारे शर्मा साहब यहां से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं। यह बात हम सबके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। अरे इनकी ट्रांसफर से तो यूं समझो हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों की जान ही छूट गई। भाइयों और बहनों, ये शर्मा साहब पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं, लेकिन लग ऐसे रहा था कि वो पिछले 20 साल से हमारे साथ थे। अपना ही बच्चा है सर। क्योंकि इन 2 सालों में इन्होंने हमें डांटने या फटकारने के अलावा और कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। शायद आप एक बात नहीं जानते कि ये हमारे शर्मा साहब बड़े ही रंगीले रतन हैं। प्रेमा शालिनी नाम की एक मशहूर अभिनेत्री के साथ इनका टांका भिड़ा हुआ है। उनके पीछे वो दीवाने हैं। खैर ये बात और है कि प्रेमा शालिनी इनको घास नहीं डालती। फिर भी भाइयों और बहनों,
इन्होंने प्रेमा शालिनी के लिए एक एड फिल्म बनाकर हमारी कंपनी के 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। 5 लाख रुपए। बैठ जाओ केशव, बैठ जाओ। और आशीष शर्मा साहब आज ट्रांसफर होकर बेंगलोर के लिए जा रहे हैं। अरे मुझे तो तरस आता है उस बेंगलोर के डिपार्टमेंट के भाई और बहनों पर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, ऐसे शर्मा साहब को यहां वापस मत भेजना, और हो सके तो बेंगलोर से भी इनकी ट्रांसफर अंडमान निकोबार या कश्मीर को करवा देना, क्योंकि ये शर्मा साहब बड़े ही तुच्चे, लफंगे और एक नंबर के चालू आदमी है। और ऐसे शर्मा साहब को यहाँ से काम करने का कोई अधिकार नहीं। एक नंबर के क्या हुआ सर? क्या हुआ? जानता हूँ आपसे मजाक कर रहा था। राइट यार सर, राइट। अरे क्या कर रहा है खोखले? बैठ। ये क्या बक दिया तूने, और वो भी चेयरमैन के सामने? मैंने कोई झूठ बोला क्या? अरे लेकिन इतना सच बोलने की भी क्या जरूरत थी? मरने वाला है तू, मरने वाला है। देख शर्मा साहब तुझे डिसमिस कर देंगे। खोखले, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब इस सिक्के की वजह से हुआ, सिक्के की वजह से। ऐसा सिक्का? अरे कोकी को ये सिक्का गंगा मौसी ने दिया था मेरी जेब में रखने के लिए। इस सिक्के से आदमी सच बोलने लगता है। ये ले, तू भी ट्राई कर ले। नहीं, मुझे कोई सच वच नहीं बोलना है। तू एक काम कर, ये सिक्का कोकी भाभी को वापस लौटा दे। हाँ, ये भी आइडिया ठीक रहेगा। अरे केशव, अच्छा हुआ तुम आ गए। इसमें अच्छा क्या हुआ, रोज तो आता हूँ। सुनो ना, क्या है? हमें गंगा मौसी के यहाँ जाना है। क्यों? उनका बेटा राजू बीमार है। कोकी, बीमार आदमी को नहीं देखते, दुनिया में इतने सेहतमंद लोग हैं, उनको देखो। लेकिन गंगा मौसी को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम देखने जाएंगे तो। मैं नहीं आता, मैं उस आवारा लड़के से मिलना नहीं चाहता। देखो वो जैसा भी है इस वक्त बीमार है। तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? दिन भर सिगरेट्स पीता रहता है। ये सब बातें करना अभी जरूरी है? तुम चलो मेरे साथ, बाद में शॉपिंग के लिए भी जाना है। अरे पहले ये सब अंदर रखो, अंदर रखो इसे। चलें कोकी? हाँ चलो चलो। हाँ चलो। अरे ये पर्स तो लो। अरे हाँ, मैं भूल ही गई। चले? हाँ अब चल। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। जब तक पसीना नहीं आता तब तक बुखार नहीं उतरेगा। नहीं डॉक्टर साहब, पसीना आते ही बुखार उतर जाएगा ना? पता नहीं, मैंने तो पहली बार इंजेक्शन लगाया है। चुपचाप सोते। गंगा मौसी, कोकी देखो ना, राजू का बुखार उतर ही नहीं रहा है। राजू बेटा आंखें खोलो। केशव भैया, मेरे लिए कोई अच्छी सी नोवेल भिजवा देना पढ़ने के लिए। नॉवेल? हाँ। नहीं राजू, अब तो तुम्हें रामायण पढ़नी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मनुष्य का शरीर एक जीर्ण वस्त्र की भांति होता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य की आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करना चाहती है। चुप रह। ये तुम क्या बोल रही हो कोकी? तुम फिक्र मत करो गंगा मौसी। तुम्हारे कितने बेटे हैं? इसको मिलाकर 5। तो क्या प्रॉब्लम है? केशु, जाओ जरा अपने राजू के लिए सिगरेट लेकर आओ। अच्छा, कौन सा ब्रांड लेकर आऊं? काला हाथी? चुप! केशु जी, कोकी को यहाँ से ले जाइए। गंगा मौसी, मैंने क्या गलत कहा? बेचारे की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होने दो। माँ मुझे नैपकिन दो, माँ नैपकिन दो। क्यों बेटा? माँ, कोकी दीदी की बातें सुनकर कितना पसीना छूट रहा है, देखो माँ। इसका मतलब बुखार उतर गया? यानी कि तुम इसलिए ये सब बोल रही थी? ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सच कह रही थी। हेलो, सुनो दिल। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। आज शाम को एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मुझे साइन करने आ रहा है। फाइन? फाइन नहीं दिल, साइन साइन। अरे वही तो कह रहा हूँ भाई, फाइन फाइन बोले तो अच्छी बात है। दिल, तुम मुझे इंग्लिश मत सिखाओ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो क्या बात है। जमादारनी बाथरूम धोने आई है, उसके लिए कुछ अच्छा नाश्ता वाश्ता बना के रखना। ओके? जमादारनी के लिए नाश्ता बनाऊं मैं? दिल, प्रोड्यूसर के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी? कितने लोग आ रहे हैं? दिल, पार्टी मतलब बहुत बड़ी आसामी है वो। आसामी है? आसाम का रहने वाला है, आसामी लैंग्वेज में हिंदी फिल्म बनाएगा। सो इंटरेस्टिंग। ठीक है समझ गया, चिल्ला क्यों रही हो? अरे बाप रे, जे मैं एक ढेला नहीं तो नाश्ता कैसे बनाऊंगा? कोकी जी से मांगता हूँ, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। कोकी जी, कोकी जी। क्या है? नमस्ते। नमस्ते। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? ये कुछ 50-60 रुपए। किस लिए?
वो दरअसल शाम को एक डॉल की आसामी पार्टी आ रही है और मुझ मुए के पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है। देखिए पर्स वहाँ पड़ी है, जितने चाहे ले लीजिए। मैं ले लूं? तो क्या हुआ, देखिए ना मेरे हाथ आटे से भरे आपके ये हाथ कितने प्यारे हैं। हाँ दिलरू भाई, आपको पैसे चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो पैसे ही लेने आया था। ये हो गए 50, चिल्लड़ भी तो ले लूं सारी। हाँ चिल्लड़ भी ले लेता हूँ। आशा कोके जी बाय बाय। आप ये हाथ। अरे ये कोकी जी की चिल्लड़ भी कितनी भारी है। ये कौन सा सिक्का है? सो इंटरेस्टिंग। चलो बाद में लौटा दूंगा। हाय दीदी, कैसे हो? ठीक तो। हेलो मम्मी, देखो रश्मि दीदी आई हैं। अरे रश्मि तुम कैसी हैं दीदी? जीजा जी आप? हाँ, दरअसल बात है कोकी कि मैंने इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, वो इसे आज देखने आने वाला है। यहाँ? हाँ। दीदी आपके पड़ोस में प्रेमा शालिनी रहती है ना? मैं जरा उसे मिलकर आती हूँ। चलो चलो चलो। कहीं नहीं जाने का तुझे, चुपचाप यहाँ बैठ जा। तेरी इन्हीं हरकतों से तो लड़के भाग जाते हैं। चल बैठ जा। क्या बताऊं कोकी, हमारे घर में इसे 3 लड़कों ने 3 बार नापसंद किया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इसे दिखाने का प्रोग्राम और कहीं रख लूं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। देखो कोकी, अभी वो लड़के वाले के सामने है ना, तुम इसकी तारीफ करना। वो क्या है, मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस समझ लीजिए आपकी बार इसकी मंगनी पक्की हो गई। डैडी, अगर इस बार भी मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं उसे भी भगा दूंगी। तुम्हारी मद्रास की पार्टी आई है। कुट्टी जी। वनक्कम। हेलो, 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ कुट्टी जी। डॉल क्यों झूठ बोल रही हो? तुम तो अभी खुद 5 मिनट पहले आई हो। आइए बैठे ना। थैंक यू जी, थैंक यू। बैठता है। प्रेमा अम्मा, ये तुम्हारा बॉय है क्या? नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं, देव। खाली नाम के लिए पति हूँ, काम सारे बॉय वाले करता हूँ। मजाक करने की आदत है। प्रेमा अम्मा, तुमने हमारे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? कुट्टी जी, मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि स्टोरी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, लेकिन पढ़ लूंगी। फिर भी व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? कुट्टी जी, मैं आपसे सिर्फ 10 लाख रुपए 10 लाख? कुट्टी जी, मैं तो आपसे 5 लाख कम ले रही हूँ। पिछली फिल्म के लिए तो मैंने 15 लाख लिए थे। डॉल क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने पिछली फिल्म तो सिर्फ 2 लाख रुपए में की थी। खाली 2 लाख? नहीं, एड फिल्म की बात कर रहे हैं। नहीं, डॉल मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जो पिछले हफ्ते लगी और इस हफ्ते पिट गई। जो लगता है हम भी अब पिट जाएगा, हमें यहाँ से निकल जाना ही मांगता कुट्टी जी। है। प्रेमा अम्मा, हम तुमको जरा सोच के बोलेगा लेने का है कि नहीं बोले क्या, हम बाद में आएगा। मिस्टर बॉय जी, माधुरी दीक्षित का एड्रेस क्या है जी? हाँ मालूम है, यहाँ से बाहर जाके लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर थोड़ा चलना पड़ेगा। लेफ्ट राइट नहीं, हम खुद ढूंढ के निकालेगा। वो लेफ्ट राइट में गर्दन टूट जाएगा, हम जाके ढूंढ के निकालेगा। माधुरी दीक्षित को वो अच्छा कॉपरेट भी करेगी आपके साथ। अच्छा, हाँ, थैंक यू। इडियट, तुमने मेरे सारे प्रपोजल का सत्यानाश कर दिया। देव, I hate you. आउच! पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है। कोकी जी का कॉइन पड़ा है मेरे पास, वापस करके आता हूँ। अरे चिंटू, बॉल से खेल रहे हो? दिखता नहीं है क्या? दिखता है। खेलो। मम्मी है? हाँ है। वेरी गुड। लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन मेहमान? रश्मि दीदी को देखने। तो मम्मी ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अच्छा, अब हम किसी हो गए। बेटा एक काम करो, ये चॉकलेट लो और मुझे जाने दो। अबे ओए, मैं तो आज अपने डैडी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। पर ठीक है यार, मत जाने दे। ये कॉइन रख और अपनी मम्मी को दे देना। मेरी चॉकलेट वापस कर। बड़ा आया कंजूस कहीं के। आप लड़की से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी, 1 मिनट तो जब रहे। ए लड़की,
तेरा नाम क्या है? रश्मि। रश्मि। तुझे खाना बनाने आता है? हाँ आता है। हमारी रश्मि तो साक्षात अन्नपूर्णा है। पता है पिछली गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आई थी ना, तब 10 लोगों का खाना इसने अकेली ने बनाया था। अच्छा? अरे मम्मी, उस वक्त तो हम लोगों ने होटल से खाना मंगवाया था। क्या? होटल से मंगवाया था? हाँ, हमारी रश्मि दीदी को दाल चावल भी नहीं बनाने आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बावर्ची है खाना बनाने के लिए। क्यों मम्मी? तू चुप कर। ये लड़की, तेरा चाल चलन कैसा है? हाँ, रश्मि जैसी लड़की तो ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी आपको। किसी से प्यार ब्यार का चक्कर तो नहीं है ने? नहीं नहीं, हमारी रश्मि तो लड़कों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। क्या मम्मी, हमारे एरिया में दीदी के कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। नाम बताऊं? रोहन, मोहन, शिंगरू, मंगरू। बस 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 बस। बहन जी, एक देखने दिखाने का नाटक खत्म हुआ। चलो चंद्रो। लेकिन मम्मी मेरी बात। अबे तू चुप रहे। अरे सुनिए तो बहन जी। क्या सुनना है? तुम्हें जो कुछ भी सुनना है वो मंगरू सिंगरू को सुनाना। नमस्ते केवल राम जी। अरे लेकिन बात। अरे लेकिन क्या, हम लोग जाते हैं। लेकिन मम्मी मेरी बात जीजा जी। मरवा दिया ना कोकी। लेकिन अब इस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगा। अरे जीजा जी ऐसा मत कहिए। अच्छा हुआ ना ये लड़का चला गया, मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं था। थैंक यू चिंटू। You're most welcome। क्यों बे चिंटू, तू क्यों बीच बीच में बोल रहा था? लेकिन मैं सच बोल रहा था ना। तुम मगर अंदर क्यों आए? मैंने मना किया था ना। मुझे दिलबुरा अंकल ने जबरदस्ती भेजा। क्यों? ये कॉइन लौटाने के लिए। ये सिक्का? केशव, वही रुको। क्यों? कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे भाई ऑफिस से आ रहा हूँ। क्यों? झूठ बोल रहे हो। कोकी, मैं झूठ कैसे बोलूं? ये देखो। केशव, केशव। अरे भाई क्या है, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? केशव, जरा चिंटू को स्कूल बस तक छोड़कर आओ ना। क्या? अरे मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा ना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। 10 मिनट की तो बात है केशव। वो 10 मिनट भी लेट पहुंचा ना तो ऑफिस का 10 लाख का नुकसान हो सकता है। अच्छा बाबा, अच्छा, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। चलो, अच्छा एक काम तो करो। क्या? कम से कम ताला लगाकर चाबी तो दिलरुबा जी को देकर आओ। दिलरुबा? कौन है ये गधा? केशव, ये नाटक बंद करो। दिलरुबा जी हमारे पड़ोसी है। इसी बात का तो रोना है। मैं नहीं जाता दिलरुबा के यहाँ। ओफो डैडी, आप लोग फिर से झगड़ने लगे। एक काम करो, आप ये चाबी ना प्रेमा आंटी को दे दो। आहा, मेरा बेटा चिंटू कितना समझदार है। ओके, मैं प्रेमा जी के यहाँ चाबी दे दूंगा। तुम जाओ जाओ। चलो चिंटू। प्रेमा जी, मैं अभी आया। I am so lovely. डॉल, गर्मा गर्म पकौड़े तले हैं मैंने। दिल, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो? और तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। क्यों मतलब? कितने दिन हो गए? ब्रश भी नहीं किया अभी तक। देखा देखा। डोरबेल, देखो कौन आया है। ये वही केकड़ू का बच्चा होगा। हर वक्त कबाब में हड्डी बनने चला आता है। एक्सक्यूज मी, क्या है? प्रेमा जी घर पर है? जी नहीं, घर पे नहीं है। क्यों? बात क्या है? नहीं, ये जरा चाबी देनी थी। कोकी आए तो उसे दे देना। मैं इंतजार करूंगा कोकी जी का। क्या बोला बे? चाबी देनी है ना। हाँ तो ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो। देव, कौन है? प्रेमा जी घर पर है? नहीं नहीं, ये तो उसकी फिल्म का टेप लगाया हुआ है मैंने। शट अप इडियट, सुबह सुबह झूठ बोल रहा है। चल जा, बाहर जाके खेल जा। अरे कमाल है, घर मेरा, बाहर क्या? अरे सुनो। हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? ओह, शूटिंग में जाने की तैयारी हो रही है? हाँ। गुड गुड। जरा जल्दी में हूँ आज मैं। दिल, गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी तो गैराज में है। Oh no, आज भी टैक्सी से जाना पड़ेगा मुझे। How humiliating it is. जाओ गोरखा को बोलो मेरे लिए टैक्सी लेके आए। लेकिन प्रेमा जी गोरखा तो छुट्टी पर है। तो इफ यू डोंट माइंड, आप जाके टैक्सी ले आओ ना, तब तक मैं नाश्ता कराता हूँ। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है प्रेमा जी। कल रात से दर्द हो रहा था, फिर से शुरू हो गया। Oh, then poor man can't go. टैक्सी के नाम पे दर्द निकल आया ना। तुम जाके टैक्सी ले आओ। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। इसलिए देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह, क्योंकि अगर मैं चला गया तो ये तुम्हारा मुंह देखेगा। I don't like. Don't be so cruel. जाओ। जाइए जाइए दिलरुबा जी, जाइए और आराम से आइएगा। टेक योर ओन टाइम। मेरा मतलब है टैक्सी लेकर जल्दी आ जाइए।
केशव जी, आपका घुटना ठीक हो गया? केशव जी, अभी तो आपका लेफ्ट वाला घुटना दर्द हो रहा था ना? नहीं, वो दर्द शिफ्ट होता रहता है ना, कभी लेफ्ट कभी राइट, वो सन की पोजीशन के ऊपर है। आइए ना प्रेमा जी, हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। आइए आइए प्रेमा जी। कितना हुआ? 10। अभी तक दिल नहीं आया टैक्सी लेकर। ये लीजिए। आज आप इस ड्रेस में बहुत ही इंडिसेंट लग रही हैं। Indecent? नहीं, मेरा मतलब है you are looking decent in this dress. Decent in? केशु? अरे ये तो कोकी। केशु? कोकी वो आज तुम्हारे ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? नहीं, वो कोकी क्या था, जब प्रेमा जी की यहाँ मैं चाबी देने गया तो मैंने देखा प्रेमा जी के घुटनों में दर्द हो रहा है तो केशु, लेकिन अब तक कितने लाखों का नुकसान हो गया होगा तुम्हारा? लाखों का नुकसान आपका? नहीं प्रेमा जी, तुम्हें अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है और प्रेमा जी के साथ गप्पे लड़ाने के लिए तुम्हारे ढेर सारा वक्त है तुम्हारे पास, है ना? नहीं वो प्रेमा जी, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ कहा है? इतना सा भी कभी कहा है? लेकिन आज कह देती हूँ, ये पानी आज मेरे यहाँ तक आ गया है। यहाँ तक? अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप अपने दिलरुबा जी से कह के किसी डॉक्टर को बुलाइएगा। आप मेरे पति को क्यों कह रहे हैं कि आपके घुटने में कितना दर्द है? Excuse me, कोकी जी, अगर आपके पानी यहाँ तक आ गया है तो आज पानी मेरे लिए यहाँ तक आ गया है। क्या मतलब? मेरे घुटने में दर्द नहीं है, घुटने में दर्द आपके पति के हैं। केशु, नहीं कोकी, वो क्या था वो झूठ बोलते रहते हो, झूठ बोलते रहते हो। कोकी जी कैसे हैं आप? आप यही सवाल मुझसे क्यों पूछते रहते हैं? अच्छी खासी दिख रही हो ना मैं? हाँ, बताओ क्यों पूछते हो ये सवाल? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपको चाबी कैसे दूं? थैंक यू। कोकी, ये तूने अच्छा नहीं किया डॉल। मैंने क्या किया है? देखो ना, कोकी जी खफा होके चली गई। अबे ओए, वो मेरी बीवी है, खुश हो या खफा, चल तू यहाँ से दफा हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। डॉल, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया? हाँ, तुमने बनाए हुए पकोड़े हमने खा लिए। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आज टैक्सी लाया? हाँ, लाया हूँ। हाँ, चलिए प्रेमा जी। ओके। चलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं ऑन द वे प्रेमा जी को ड्रॉप कर दूंगा ना। चलिए प्रेमा जी, आइए। ड्रॉप कर देगा? साले केकड़े, एक दिन तुझे ऐसी ड्रॉप किक मारूंगा कि याद रखेगा। राजू शिलका जेल से आजाद, आज की ताजा खबर। राजू शिलका जेल से आजाद, आज की ताजा खबर। राजू शिलका जेल से आजाद। एक्सक्यूज मी भैया, जरा देना एक पेपर देना। थैंक यू। आज की ताजा खबर, राजू छिलका जेल से आजाद। राजू छिलका नाम तो, अरे ये फोटो भी जाने पहचानी है। ओह माय गॉड, ये तो मेरे बचपन का दोस्त है राजू खोटे, लेकिन छिलका कब बना? अच्छा, गुंडा बनने के बाद। इसका रिकॉर्ड देखें, 12 मर्डर, 6 डिकॉइटी और 2 रेप। काम का आदमी है। ए, बराबर कर, कल लगने वाली है क्या? तुम मुझे दिखा रहे, छिलो क्या? छिलो। हेलो राजू। राजू? अरे अक्का बम्बई राजू भाई बुला रहा, तू राजू बोल रहा है? छिल डालूंगा, छिल डालूंगा। I'm sorry राजू भाई, मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ राजू। राजू भाई। ज्यादा शानपति ने आप तेरे को नहीं पहचाने, चल खिसा किधर से, चल हट। राजू भाई, मैं दिलरुबा जर्नैल सिंह खुराना। याद नहीं आपको? 4th क्लास तक हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। अच्छा, अभी स्कूल का नाम बराबर बताना था, छिल डालूंगा तेरे को। स्कूल का नाम था घनश्याम दास प्राथमिक पाठशाला। अरे ये तो बराबर बता दिया। आगे आगे ये कि आगे मैं बैठता था, पीछे आप बैठते थे। आप तब भी मेरे साथ बदमाशी करते थे, मेरा लंच खा जाते थे, मैं भूखा रहता था। वो दिलरुबा। अरे अभी भी ऐसा ही है। ये तो परमानेंट है ना। चले गनिया, अपन का दोस्त है, चल निकल निकल। चला बैठ, बोल क्या है? अभी क्या है कि पेपर में आपका नाम पढ़ा, खून, डकैती, चोरी, रेप। I felt very proud of my childhood friend। अंग्रेजी में गाली दे रहा है? माँ कसम, आजकल मैं छेड़ता हूँ, छेड़ डालूंगा। मैंने गाली नहीं दिया, मैं तो बोला कि मुझे अपने बचपन के दोस्त के ऊपर नाज है। वो तो नाइट मांगता है ना। बोल बोल, इधर काय के लिए है, क्या काम है? प्रॉब्लम है। अरे बोल ना, कुछ भी प्रॉब्लम, अपन ऐसे ही खिसका डालता हूँ। वो एक आदमी है, वो मेरी बीवी पे लाइन मारता है। अरे
अरे तेरे जैसा मर्द होगा तो लाइन मारेगा इतना वो। क्या राजू भाई? चल चल जानते चल, बोल बोल बोल, क्या है बोल। उसका नाम है केशव कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी, हाँ बोल। हाँ, तो क्या करता है वो, किधर है? हमारे पड़ोस में रहता है। पड़ोस में रहता है? हाँ। पड़ोस में रहकर लाइन मार रहा है, मतलब बहुत चालू है। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चालू है, एक नंबर का बदमाश है। अच्छा, हाँ। तू निकल यार, अपन के भाभी के ऊपर लाइन मार रहे हैं, उसको छील डालता हूँ मैं, तू निकल। नहीं, लेकिन मर्डर नहीं है। अरे डर मत, तू तेरा काम किया, अपन का काम करता है। तू आगे बैठता था, मैं पीछे बैठता था। चल निकल, छील डालता हूँ उसको, चल निकल। थैंक यू राजू भाई। निकल 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 आओ। केशव कुलकर्णी क्या? क्या हुआ आपको, चक्कर तो नहीं आ रही है? नहीं। तो कोई भैंसा आया लगता है। केशव कुलकर्णी तेरा नाम है क्या? हाँ, केशव कुलकर्णी मेरा नाम है। कौन है बे तू? क्या कर रहा है? यार अपन को तू बोल दिया। नहीं, अरे अक्का बम्बई अपन को राजू भाई बोल के सलाम करता है, समझा? अच्छा, समझ और गया। तेरा इतना हिम्मत। ए शाने, देख ज्यादा बकवास नहीं करने का। मेरे ही घर में मेरे कोई हुलपट्टी दे रहा है, शर्म नहीं आती क्या? शर्म तो तेरे को आना मांगता है। क्यों? अरे दूसरे के बीवी के ऊपर लाइन मार रहा है। ये देख भाई, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे आदमी की बीवी पर लाइन मारूं। अरे अभी तक अपन का शादी नहीं हो गया। नहीं, तू लाइन कहां से मारेगा? चल हाथ निकाल, हाथ निकाल। एक आज के बाद अगर तू प्रेमा शालिनी पर लाइन मारेगा ना तो लेकिन लाइन मारा तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? 1 फाइट डाउन 2 फाइट कब्रिस्तान। अच्छा, क्यों बे? वो प्रेमा शालिनी तेरी बहन लगती है क्या? मेरे कुछ भी लगने दे, लेकिन आज के बाद उसके ऊपर लाइन मारना तो क्या कर रहे हैं? क्यों बे? ये वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक बोल दिया बे? तू वन वे ट्रैफिक नहीं बोला। तुम यहाँ? त्रिपुर अंकल। छोड़ो उनको, छोड़ो, उठो। बैठने का नहीं, उठो, जाओ। त्रिपुर अंकल। क्या है बे केकू के बच्चे? हमारे घर पर एक आदमी जबरदस्ती घुसा है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? चलो। केशु, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और ये कौन आदमी था? तो क्यों ऐसे लोगों से पंगे लेते हो केशु? ये कोई गुंडा मवाली था, मुझे कह रहा था प्रेमा शालिनी पर लाइन मत मारना वरना छिलका उतार देगा। बराबर कह रहा था। एक बात बताओ बेटे, वो जो मार रहा है उसकी एक आंख पे पट्टी है क्या? हाँ है। अबे केकू के बच्चे, तू तो क्या? आप चलिए ना। नहीं बेटे तुम जाओ, मैं बिजी हूँ। नहीं प्लीज चलिए ना। बोला ना तुम जाओ यार, जाओ। चिल्लाते क्यों? अभी क्या है? उस आदमी ने मेरी मम्मी को। क्या हुआ कुकी को? उस आदमी ने मेरी मम्मी को टिश्यू। केशु, तुम गाना क्यों गा रहे हो? गाना नहीं गा रहा हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है तो रो रहा हूँ। कुकी जी, क्या हुआ कुकी जी? अरे ओए, यहाँ हालत मेरी खराब है और हाल मेरी बीवी का पूछ रहा है। दिख नहीं रहा क्या तेरे को? लेकिन कुकी जी, हुआ क्या आपको? एक गुंडा जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है और वो केशु को बहुत पीट के चला गया। अच्छा, पिटाई कर दी इसकी? लेकिन वो था कौन? क्या पता, था एक काला भैंसा, हाथ साफ करके चला गया। केशव जी, कहीं आपने किसी की उधारी तो नहीं देनी थी ना? नहीं दिलरुबा जी। अच्छा, तो फिर किसी की बीवी को छेड़ा होगा आपने।
दिलरुबा जी, आप भी कमाल करते हैं। आपको मजाक सूझ रहा है या हम लोग इतने डर गए हैं? केशु, तुम अब आराम करो, मैं अभी आती हूँ। चल मैं भी निकलता हूँ केकड़े। क्या है? एक बात बता दिलरुबा, क्या? ये प्रेमा जी का ऐसा कोई भाई है जो आंख पर पट्टी बांधता है? अबे ओए, प्रेमा के सभी भाई जो है ना 2 आंख वाले हैं। ये कानिए, लंगड़े, लूले तेरे रिश्तेदार होंगे, हमारे नहीं, समझा? चश्मिश कहीं का। मैं प्यार का सागर हूँ। हेलो, राजू बोल रहा है। कौन राजू? क्या काम है? केशव कुलकर्णी को बुला। अरे तेरे को बात करने का तमीज नहीं क्या रे? ज्यादा फनकस नहीं क्या? अपन राजू भाई बोल रहा है, राजू छिलका, समझा? केशव केशव केशव, जल्दी आ मेरे केबिन में। यस सर, आया बॉस। क्यों इतने प्यार से बुलाया मुझे? छिलका का फोन है। अच्छा, राजू छिलका। केशव कुलकर्णी। हाँ बोल बे, अब तबीयत कैसी है तेरी? तबीयत अब तक तो ठीक थी, लेकिन अब भी ठीक है। ज्यादा बात नहीं करने का, मेरी बात को याद रखने का। अभी प्रेमा शालिनी की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना? हाँ, समझ गया। लेकिन राजू भाई, आप प्रेमा शालिनी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? ज्यादा भंकस नहीं करने का, जो बोला वो करने का, समझा? ये तो छेड़ डालूंगा तेरे को। चल, ज्यादा हो गया, अभी फोन रख बोला ना। समझ गया। ये शाने, आप उनके साथ ज्यादा पंगा नहीं लेने का बोले तो। कब से देख रहा हूं मैं, ठंडे में बोला जा रहा हूं तो सर पे चढ़ा जा रहा है। पंगा नहीं लेने का, अपना नाम है केशव कुलकर्णी, समझा क्या? तेरी गली से उठा लूंगा। हाँ चल बे, फोन रख शाने, फोन रख। केशव, यस बॉस। तू राजू छिलका को दम दे रहा था। वो क्या है बॉस, अपना ये भाई लोगों के साथ जरा उठना बैठना रहता है। आपको भी किसी को उठाना है तो बोल देना, सालेगा वो कर देगा, गेम बना डालेगा। नहीं केशव, मुझे किसी को नहीं उठाना। नहीं? लेकिन बेटा तू सुधर जा। अपन को सुधारने की बात कर रहे ला? क्या अपन बिगड़ा हुआ है क्या? बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा हुआ तो मैं हूँ बेटा। ज्यादा पंगा नहीं लेने का बोले तो। जा रहे ला। लेकिन आपने उसको मारा क्यों? तो अपन क्या करता था? उसको रिक्वेस्ट करता था कि अपने दोस्त के बीवी के ऊपर लाइन मत मार। क्या बात कर रहा है? नहीं, आप उसको धमका भी सकते थे ना। हाँ, मारा क्यों? ये मारा मारी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे उसको मारना ही चाहिए। अभी तो सिर्फ 100 ग्राम दिए क्या? अरे अपन को 1 वे ट्रैफिक बोल दिया। लेकिन एक बात बता, उस घर में वो औरत थी ना, वो कौन थी? वो खूबसूरत सी ना। हाँ रे। वो जो साड़ी पहने हुई थी, बुरी आंखों वाली, लंबे लंबे बालों वाली। अरे वो तो मेरी। हाँ? मेरी छेड़ डालूंगा। नहीं, पड़ोसन है। वो केशव कुलकर्णी की मिसेज है, वाइफ है उसकी। उसकी वाइफ है? जो कुछ भी है। अरे उसको देखता हूँ ना तो एकदम जीव चल उठता है। जहाँ भी देखो ना तो वही नजर आ रही थी, कभी भी दिख रही है। लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है। क्यों? उसकी तरफ तो आंख उठाकर भी देखेगा ना, तेरी थोड़ी आंख निकाल कर उसके साथ गोटियां खेलूंगा, समझा? चल निकल। लेकिन राजू भाई। निकल बोला ना, चल निकल, तो छेड़ डालूंगा। चल। खोखी बात कर रहा है गोखले? उस राजू छिलका को दिलरुबा के बच्चे ने भेजा था। हाँ केशव, दिलरुबा के बच्चे, मैं तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन केशव, अब राजू छिलका तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या मतलब? मैंने अपने कानों से सुना है केशव। क्या? एक नया प्रॉब्लम आ गया है। कौन सा प्रॉब्लम? बात यह है केशव। हाँ? कैसे बताऊं केशव, तुम्हें बुरा लगेगा। अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा, बता। नहीं, मैं नहीं बता सकता केशव। अरे मेरे बाप, बता। तो सुनो, बात यह है केशव। हाँ? उस राजू छिलके को कोकी भाभी अच्छी लगने लगी है। बस इतनी सी बात? अरे गोखले, मेरी कोकी तो सभी को अच्छी लगती है। ना केशव ना, वैसे अच्छी नहीं। तो फिर कैसे अच्छी? वैसे अच्छी जैसे तुम्हें प्रेमा जी लगती है। क्या? हाँ। क्या? हाँ।
क्या? राजू छिलका, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। केशव, 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 ये क्या कर रहे हो केशव? 5वां माला है। ओह गॉड, अब दरवाजा भी मुझे खोलना पड़ेगा इस घर में। ओह हेलो केशव। प्रेमा जी। हेलो। नहीं प्रेमा जी, मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं दिलरुबा जी से मिलने आया हूँ। वो घर पर है? हाँ वो घर पर है, लेकिन आप इतने अपसेट क्यों हैं? प्रेमा जी, आप दिलरुबा जी को समझा दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं? Anyway, आप अंदर आइए। क्या हुआ डॉल? दिल, देखो ना केशव जी कुछ कह रहे हैं। प्रेमा जी, दिलरुबा जी ने कल एक राजू छिलका नाम के एक गुंडे मवाली को मेरे घर में मुझे मारने डराने के लिए भेज दिया। ये सच नहीं है। ये सच है प्रेमा जी, उसने मेरे ही घर में मुझे धमकाया और देखिए यहाँ थोड़ा मारा भी। मैं तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनको मेरा आपसे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। इनको डर है कि कहीं मैं आपसे Shut up, दिल, तुमने ऐसा किया? एक नेक शरीफ और सीधे साधे इंसान के बारे में तुमने ऐसा सोचा? तुम्हें शर्म नहीं आई? ये नेक शरीफ और सीधा एक नंबर का टेढ़ा है ये। फिर भी मुझे डर इस बात का नहीं है प्रेमा जी। फिर किस बात का डर है आपको? अरे वो राजू छिलका मेरी कोकी के पीछे पड़ गया है। कोकी जी! मेरे को सिट्टी मारता है? अगर मेरी कोकी को कुछ हो गया तो याद रखना, तेरा गला दबा दूंगा। केशव, कोकी संकट में है। कोकी, जी, तू कहाँ भाग रहा है? केशव, क्या हुआ? केशव जी क्या हुआ? आप क्यों आए? केशव, केशव, वो देखो मुझे सिट्टी मार रहा है। क्यों बे छिलके, तू फिर से आ गया इधर? ज्यादा बात नहीं करने का, अपन सड़क पे खड़ा है, ये सड़क क्या तेरा बाप की है? ए, बाप का नाम मत लेना, बाप का नाम ले रहा है, साला तेरा मुंह तोड़ दूंगा। यार कल का खुराक तेरे को कम पड़ गया क्या? छिलू क्या छिलू? ए वन वे ट्रैफिक, साला तेरी दूसरी आंख भी फोड़ डालूंगा। वन वे ट्रैफिक बोल दिया। ये छिलू क्या छिलू? राजू तू यहाँ से जा ना यार। अबे आधे चल हट। मैं आधा नहीं हूँ, मैं तो पूरा हूँ। पूछो इसको। अबे ओए, तू तो पावली है पावली। चुप रहो तुम दोनों। तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैडम नहीं। ठहरो, ये गमला मारू? मारो ना, मारो मैडम मारो। मारो बोलता है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अब तो भगवान का नाम ले रहा है दिलरुबा के बच्चे। याद रख ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे ओए छिलके, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चल हटा ना, बीच में मत आ, हट हट। राजू तुम जाओ ना यहाँ से, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जाओ। नहीं मैडम, आप क्यों हाथ जोड़ रहे? मैं जाता हूँ ना, जाता हूँ ना। दिलरुबा के बच्चे, तुझे तो 10 जूते मारने चाहिए, जूते मारने। मैं कितनी बार बोलूं कि आई एम सॉरी। मुझे क्या मालूम था कि वो आदमी मेरे ही रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। क्या बोल रहा है? तेरे उस राजू छिलके का तो मैं सर तो डालूंगा। केशव जी, मैं कितनी बार बोलूं, मारा मारी नहीं। हाँ, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। हाँ बुलाते हैं, चलो। उसका भी फायदा नहीं होगा, पुलिस हमको ही पीटेगी, उसके बहुत कनेक्शन है। दिलरुबा जी, आपका तो वो बचपन का दोस्त है। हाँ। आपको उसकी कोई कमजोरी मालूम होगी? कमजोरी कहाँ, वो तो कितना स्ट्रॉन्ग एक कमजोरी है उसकी। उसका एक बड़ा भाई था जिससे वो बहुत डरता था। कहाँ रहता है वो? अब तो वो दुबई में है। ओहो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है काजू छिलका। अच्छा, ये राजू छिलका उसका भाई काजू छिलका। हाँ, अगर राजू काजू से डरता है तो समझो अपना काम हो गया। हाँ बोलो। केशव कुलकर्णी, आप उनको इधर काहे के लिए बुलाया? बोलो। राजू भाई बोलते हैं, दरअसल बात यह है कि कल हमने दुबई फोन किया था। दुबई? वहाँ पर आपके बड़े भाई है ना काजू छिलका, उनसे मैंने बात की। काजू से क्या बोला? मैंने उनको बोला कि काजू भाई, आपका छोटा भाई राजू यहाँ पर एक शादीशुदा औरत को लाइन मार रहा है, तंग कर रहा है। तो काजू भाई ने बोला कि राजू को बोलो ऐसा मत करे, वरना मैं आके राजू को छील डालूंगा। अच्छा, तेरी तो दे दो। नहीं, अपन को शिंडी लगा रहा है। काजू को है ना 2 महीना पहले पुलिस एनकाउंटर में खलास कर दिया। क्या? दे दो। आखिर आप चाहते क्या है? सॉरी, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? आपके पीछे अपन किधर पड़ा है? जब से आपको देखा है ना, तो अपन का नींद ही उड़ गया। क्या? वन वे ट्रैफिक, मुंह संभाल के बात कर। केशव तुम शांत रहो। हाँ। देखो, आप मेरी इज्जत करते हैं ना? हाँ।
मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। आप मेरा क्यों घर बर्बाद करना चाहते हैं? आपका घर बर्बाद कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा अपन कभी बोला ही नहीं, बोला ही ना? नहीं। तो आप मेरी एक बात मानेंगे? बोलो। उस दिन जब मैंने आपको पहली बार देखा ना, तब मुझे मेरे छोटे भाई की याद आ गई। अच्छा। वो बिल्कुल आपके जैसा ही था, बिल्कुल आपके जैसा। फर्क सिर्फ इतना था कि वो गोरा था। पता है, वो भी आपकी तरह गुंडा लाइन में जाके पुलिस एनकाउंटर में इसलिए मैं बोलती हूँ ये सब छोड़ दो, छोड़ दो। आप एक मेरी बात मानेंगे? आप है ना, अगले हफ्ते मेरे घर आ जाना। हाँ, क्यों? अगले हफ्ते रक्षाबंधन है ना, मैं आपको राखी बांधूंगी। आप आओगे ना राजू भैया? आऊंगा बहन। राजू बेटे रोते नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आऊंगा बहन, आज के बाद ये राजू तुम्हारी रक्षा करेगा बहन। थैंक यू राजू भैया, थैंक यू। आज के बाद तुम्हारी तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा ना, उसको तो मैं नहीं